मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली, सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों का हल करके ही संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने हरियाणा के बजट की तुलना केंद्रीय बजट से करते हुए इसे जनहितैषी बताया है। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला में शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल करके ही संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी नवाचार और निवेश कृषि क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कृषि एवं सहकारिता पर बजट के बाद के सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करके ही इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने मौसम में परिवर्तन के बारे में समय उचित सूचना उपलब्ध कराने का जिक्र करते हुए फसलों के अनुमान के लिए ड्रोन के उपयोग की बात कही। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में कृषि बजट जो 25,000 करोड़ रुपए से कम था, इसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब आत्मनिर्भरता या निर्यात की बात हो तो भारत का लक्ष्य केवल धान या गेहूं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न निर्णय लिए गए ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर बने और आयात के लिए खर्च की जाने वाली राशि किसानों तक पहुंचाई जा सके। कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 3,000 कृषि स्टार्टअप्स हैं, जबकि 9 वर्ष पहले इनकी संख्या 9 के बराबर थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार का रास्ता खोल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सहकारिता क्षेत्र में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र में कर से संबंधित राहत दी गई है, जिससे विनिर्माण कार्य में लगी नई सहकारी समितियों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी समितियों द्वारा 3 करोड़ रुपए तक की नकद निकासी पर TDS नहीं लगेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने PM प्रणाम योजना और गोवर्धन योजना का उल्लेख भी किया, जिसके अंतर्गत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रसायन आधारित खेती में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था और मौद्रिक प्रणाली के संरक्षकों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने तथा विकास एवं विश्वास बहाल करने का आह्वान किया। उन्होंने G20 मंच के प्रतिभागियों से दुनिया के सबसे कमजोर नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि केवल वैश्विक आर्थिक नेतृत्व वाला
समावेशी एजेंडा ही विश्व के भरोसे को प्रभावित कर सकता है। समस्याओं के समाधान में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अनुभव दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने दुनिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सुचारू, अधिक सुरक्षित, अत्यधिक विश्वसनीय एवं कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और जीवन को सुगम बनाने में मदद की है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में मुख्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और उनका समाधान निकालने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि G20 अपने सदस्यों की शक्ति के माध्यम से विश्व भर के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। काबिल-ए-गौर है कि 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने हरियाणा के बजट की तुलना केंद्रीय बजट से करते हुए इसे जनहितैषी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 65,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के बजट को घोषणाओं का पिटारा बताते हुए कहा कि बजट में केवल लुभावने वादे किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप गरीब से गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय 1,80,000 रुपए तक करने की योजना बनाकर उनको लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से अंत्योदय मेलों में स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों से लिए ऋण समय पर नहीं लौटा सके और बैंकों ने उन्हें दोबारा ऋण देना बंद कर दिया था, सरकार उनकी मदद करेगी। श्री मनोहर लाल आज पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 15 में शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर द्वार तक पहुंच गई हैं। उन्होंने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग करने की अपील भी की। श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकुला में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल तथा हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक सोनिया त्रिखा भी उपस्थित रही। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इंग्लैंड की कंपनियों के साथ मिलकर प्रदेश के किसानों को फसल प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीक, उत्कृष्टता केंद्र व भैंसों की नस्ल सुधार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से तकनीकों के आदान प्रदान पर काम किया जाएगा। श्री दलाल ने आज चंडीगढ़ में आए इंग्लैंड के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों का हल करके ही संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। दुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं।
नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया।